some question answers on the I. फिर हम लोग I वाले कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट कौन से डिसीजेस बचे थे, याद है आप लोगों को? डू यू ऑल रिमेम्बर व्हाट वर द डिसीजेस रिमेनिंग? या जो डिसीजेस हम लोगों ने पढ़े वो तो याद होंगे ही आपको ना. यू मस्ट रिमेम्बर ऑल दोस डिसीजेस व्हिच वी आर डन ऑलरेडी. यस सर. मायोपिया हम लोगों ने किया. आई होप आपको याद है मायोपिया, है ना बच्चों? देन वी डिड हाइपरमेट्रोपिया. उसको क्या क्या बोलते हैं जरा आप लोग बताओ. कम ऑन, टेल मी क्विकली. मायोपिया इज कॉमनली नोन एज nearsightedness. yes, nearsightedness. And hypermetropia is commonly known as long sightedness और far sightedness. सिम्टम्स भी आप लोगों को पता है. छोटे बच्चों में जो स्पेक्स होते हैं बच्चों, वो कौन से होते हैं? हाँ, वो माइनस वाले होते हैं. माइनस वाले होते हैं मतलब दे कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट दे कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर ब्लर फॉर देम. तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया. एंड देन जो एजेड लोगों में वगैरह होता है स्पेक्स, है ना, जो नाउ द वन विच आई एम वेयरिंग इज एक्चुअली टू रीड. दिस इज एक्चुअली माई रीडिंग स्पेक्स. सो व्हेन आई से रीडिंग स्पेक्स दैट मीन्स I can't see nearby objects clearly. Don't have to think about far objects. आपको सिर्फ nearby objects के बारे में ही बताना है. So I can't read properly without specs. That means my nearby objects are blur. So ये हो गया मेरा कौन सा वाला कंडीशन बच्चों? This will be called as, क्या बोलते हैं इसको? Yes बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया. बराबर है. और इसको क्योर करने के लिए आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कौन सा वाला लेंस यूज करते हैं. इसी को हम लोग कौन सा वाला स्पेक्स बोलते हैं? प्लस वाला स्पेक्स बोलते हैं. या जो लेंस होता है, ग्लास होता है, उसको बोलते हैं प्लस वाला ग्लास. आई होप ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है. थर्ड डिसीज कौन सा पढ़ा? और इसका रीजंस भी आपने सुना था. शॉर्ट साइटेडनेस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ. क्यों होता है लोगों को शॉर्ट साइटेडनेस? जो इट इज बिकॉज ऑफ, बोलो बच्चों, आई बॉल का शेप चेंज हो जाता है ना. सो आई बॉल एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली फ्लैट हो जाता है. दैट इज वन रीजन. बराबर. एंड फॉर लॉन्ग साइडेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया और हाइपरोपिया भी बोलते हैं उसको, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल हो जाता है. ओके, सो दैट इज व्हाट अबाउट these two diseases already you know. अभी presbyopia सुनो बच्चों. Now we can discuss about another condition. Can you see my, दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है बच्चों? आशना, is it visible? Hello. जो मैं शेयर किया हूं स्क्रीन, इज इट विजिबल? प्लीज टेल मी बच्चों. अरे से yes or no, come on. नील, उपमन्यु, बोलो. कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? चलो, पहला डिसीज ऑलरेडी आपको पता है मायोपिया. दूसरा डिसीज आपको पता है हाइपरोपिया. इसको ही बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, या इसको ही हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस. अब तीसरा डिसीज इसके बाद में सुनो, एस्टिग्मेटिज्म. ऑलरेडी आप लोग ये 10th में पढ़ के आए हो ना डिसीज बच्चों. एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है इस चीज में या इस डिसीज में, आपको पता है क्या बच्चों? एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें some part of the object is clear and some part of the object is blur. Did you get me? What is the symptom of this? Some part of your object is clear
and some part of your object is blur. Did you understand? समझ में आया बच्चों? बताओ मुझे. और इसका रीजन क्या होता है? Why is this is caused? तो इस डिसीज का कॉज होता है बच्चों uneven curvature of the cornea. Uneven curvature of cornea. वैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है. स्टिल यू नीड टू रिमेंबर. अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे हम लोग? हाउ कैन यू क्योर दिस? सो इट कैन बी क्योर्ड और कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंसेस. उसको सिलिंड्रिकल लेंस यूज करके हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी बच्चों. आई कैन शो यू एन इमेज फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको अच्छे से और समझना है इसको तो आपके ग्रुप में मैं एक इमेज भेज रहा हूं, उसको देखो. चलेगा? क्या बोलते हो बच्चों? Okay, look at this. Watch it in your group बच्चों. ये वाला image I'll share here also. Okay. Mila, did you see there? Kids, देख रहे हो आप लोग? Hello बच्चों, open your mouth and tell me, can you see one image I have sent in your group? यहाँ देख रहे हो आप लोग? क्या दिख रहा है इसमें? You all can see some part is visible clearly, some part is not. कौन सा वाला part visible है इसमें? देखो, बोलो बच्चों. Which part is clearly visible and which part is blur? मैं zoom in करता हूँ, बताओ आप लोग मुझे. नहीं समझ में आ रहा है कुछ? हाँ बच्चों, yes children, can you identify here? See, this vertical one is dark. You can see here, this is dark. और जो आजू बाजू में है वो light है. This is light, this is light. मतलब some part of the image is clear, some part of the image is blur. तो इसी को हम लोग बोलते हैं astigmatism. क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चों? astigmatism. I hope आपको ये समझ में आया. अब आ जाओ आगे. After that, next disorder you all can remember is about presbyopia. है ना? ये आप लोग बोल रहे थे बच्चों. Ashna, you were telling about this. Yes. presbyopia. क्या होता है ये? कैन यू ऑल टेल मी? presbyopia मतलब क्या होगा? यूजुअली ये ओल्ड लोगों में होता है डिसऑर्डर. ठीक है? दिस डिसीज इज यूजुअली कॉज्ड इन ओल्ड पीपल. ठीक है, नो प्रॉब्लम उपमन्यु, यू आर ट्रैवलिंग ना, चलेगा, कोई बात नहीं. So presbyopia is a condition which is usually found in the old people who cannot see nearby objects clearly because of you can say loss of elasticity of lens. So this is the disorder condition found in old people. क्या रीजन होता है इसका? मैंने बोला it is because of लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ. कल वाला क्लास सब लोग अटेंड नहीं किए थे ना, लास्ट टाइम वाला लेक्चर. उसमें बहुत सारी चीजें बताई थी. लोग सिर्फ पहले हाफ में आते हैं, दूसरे हाफ में एब्सेंट रहते हैं. सो इन ओल्ड पीपल इट इज फाउंड ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी. और इसको ट्रीट किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस से. क्योर फॉर द सेम इज यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. स्क्रीन दिख रहा है ना जो मैं शेयर कर रहा हूं बच्चों? आई होप यू ऑल कैन सी दैट. समझा ये वाला भी डिसीज एवरीबडी?
Did you get this? Please tell me yes or no. Come on, show some Yes, response. sir. Okay, भूमि क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ो. अगला वाला डिसीज सुनो अभी. Now when it comes to fifth disorder related with your eyes, वैसे आपको इतने सब डिसीजेस की याद रखने की जरूरत नहीं, पहले 2-3 याद रखोगे तो भी बहुत है. अब आ जाओ आपका डिसीज नंबर, आपका डिसीज नहीं, आपके सिलेबस का डिसीज नंबर 5, कैटरैक्ट. हैव यू हर्ड अबाउट दिस? प्लीज टेल मी. इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट को बिंदु. हिंदी में क्या बोलते हैं? यस, मोती बिंदु इन मराठी. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ऐसा ही नाम है ना, मोती या बिंदु. पता है क्या आशना? बोलो. मोहम्मद, डू यू नो दैट? एमके, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग कैटरैक्ट को? और होता क्या है इसमें, आप लोगों ने सुना होगा ना, बताओ जरा मुझे. आपके घर में किसी को हुआ था क्या? कभी आपने देखा है क्या किसी को? बोलो तो, बताओ तो. So white dot on the eye. हाँ, वो जो लेंस होता है वो टर्बीड हो जाता है. कैटरैक्ट मतलब क्या? लेंस टर्न्स ओपेक. यहाँ पे मेन सिम्टम यही होता है, लेंस टर्न्स ओपेक और टर्बिड. बहुत बार मैंने ये देखा है. आई हैव सीन दिस इन माय ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. तुमने नहीं देखा ये वाला उपमन्यु? अच्छा, इट्स वेरी कॉमन, जिसमें light cannot cross that lens, and therefore as light cannot cross the lens, person is not able to see the image clearly. समझ में आया? तो ये कैटरैक्ट से पार्शियल ब्लाइंडनेस हो सकता है, टोटल ब्लाइंडनेस भी हो सकता है. तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है आपको पता है क्या? डू यू नो व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस डिसीज? एनीबडी, कैन यू टेल मी दिस? बोलो बोलो बोलो. हाईली कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करते हैं लोग, या फिर वो पेशेंट्स, या फिर लेंस से रिप्लेस किया जाता है. आजकल तो प्लास्टिक के लेंसेज भी इम्प्लांट किए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ द आइरिस. डिड यू हियर मी किड्स? ट्रीटमेंट क्या होगा इसका बच्चों? ट्रीटमेंट में हाईली कॉन्वेक्स लेंसेज यूज किए जाते हैं, या फिर आई सेड दैट नहीं, लेजर सर्जरी नहीं होती है, सीधा लेंस रिप्लेसमेंट होता है. लेंस रिप्लेसमेंट आप लोगों को अगर गूगल करोगे तो इसका इमेज दिखेगा. डू यू वांट सी दैट? कैसा दिखता है आंख इन लोगों का, पेशेंट्स का? है बच्चों? बोलो बच्चों, अरे बोलो बच्चों. Okay, so see your screen now. दिख रहा है क्या? यहाँ पे मैंने इमेज रखा है, आप लोगों को विजिबल है ये बच्चों? बताओ बताओ बताओ, कम ऑन टेल मी, कैन यू ऑल सी दिस? हाँ दिखा, समझ में आया? बोलो बच्चों, कम ऑन, आई वांट योर रिस्पॉन्स एवरीबडी. आई वांट योर रिस्पॉन्स, से yes or no. Sir. हाँ भूमि, you saw that? No, I'm not able to see. What is there on your screen then? क्या दिख रहा है? It's saying you have started screen sharing. Sharing screen. Oh. Okay, wait.
Now I got it. Why it was not showing? Because my signal strength was very weak. अब दिख रहा है बच्चों, बताओ. Yes, ये देखो इधर. Lanes become turbid. Yes, दिख sir. रहा है ये वाला? Opaque. So light cannot cross it. तो ये हो गया कैटरैक्ट, मोती बिंदु. अब आ जाओ, अगला वाला डिसीज पढ़ते हैं हम लोग बच्चों. आर यू रेडी? यस, टेल मी. एक Yes, sir. सबसे ज्यादा मैंने आप लोगों को पिछले भी क्लास में बोला था, द डिसीज बाय बिकॉज ऑफ विच मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज टर्निंग ब्लाइंड. किसी को याद है डिसीज का नाम? आई टोल्ड इन द लास्ट क्लास. चिल्ड्रन, कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ द डिसीज? Glaucoma. ग्लूकोमा. अरे वाह, स्मार्ट गर्ल, अच्छी बात है. सो याद रखो, उस कंडीशन का नाम था ग्लूकोमा. और होता क्या है उसमें? कैन यू टेल मी दैट ऑल्सो? ये नहीं पता अपने को, है ना? ग्लूकोमा में होता क्या है वो अपने को नहीं पता है. सो आई टेल यू दैट इट इज ये वाला ऐसा डिसीज होता है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है, देयर आर टू फ्लूइड्स इन आवर आईज. एक होता है इन फ्रंट ऑफ लेंस, दूसरा होता है बिहाइंड लेंस. क्या नाम है इन फ्लूइड्स के? बताओ तो मुझे. कैन यू टेल मी नेम्स ऑफ दोस फ्लूइड्स? भूल गए क्या? कम ऑन, ओपन योर माउथ चिल्ड्रन. यू नो द नेम्स ऑफ दोस फ्लूइड्स. जो आगे वाला फ्लूइड होता है वो एक्वियस होता है, इसलिए उसको हम लोग एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं. जो पीछे वाला होता है वो जेल लाइक होता है, उसको हम लोग विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं. और ये दोनों फ्लूइड्स हमारे आई बॉल का शेप मेंटेन करते हैं. तो इसमें से अगर ये स्पेशली एक्वियस ह्यूमर का ह्यूमर में अगर प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, अगर उसका अमाउंट बढ़ जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, तो दैट प्रेशर कैन लीड टू द डिसऑर्डर कॉल्ड एज. तो रेटिना के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता. तो याद रखो बच्चों, क्या कॉज है इसका? वेन अमाउंट ऑफ aqueous humor, when amount of aqueous humor increases, then that results into what? It results into increased pressure in the eyeball. Increased pressure in eyeball. और इस eyeball पे pressure create होगा तो retina पे pressure आ जाता. So there is increased pressure on retina. समझ में आया क्या बच्चों? बताओ मुझे. तो अब ये फ्लूइड जो है ना, एक्वियस फ्लूइड बच्चों, ये हमेशा रोटेट होता रहता है एक कैविटी में से ब्लड कैपिलरीज में. आर यू लिसनिंग व्हाट आई सेड बच्चों? ये जो एक्वियस ह्यूमर है, दिस एक्वियस ह्यूमर कीप्स ऑन मूविंग. ये प्रेशर कम करने के लिए हमेशा ये ब्लड वेसल्स में जाता रहता है, ब्लड कैपिलरीज में जाता रहता है, वापस इस कैविटी में आता रहता है थ्रू अ स्मॉल पोर. और उस छोटे से पोर का नाम होता है कैनाल ऑफ श्लेम. ये नाम याद रखना है आपको, कैनाल ऑफ श्लेम. इस कैविटी में से वो सर्कुलेट होता रहता है. ये हमारे आंखों के बराबर वही एक्वियस ह्यूमर के ह्यूमर में ये कैविटी होता है, कैनाल ऑफ श्लेम, थ्रू विच दिस फ्लूइड कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग. But if this canal of Schlemm is blocked by any reason, अगर ये ब्लॉक हो गया तो ये फ्लूइड सर्कुलेट नहीं होगा. अगर ये फ्लूइड सर्कुलेट नहीं होगा तो प्रेशर बढ़ेगा. Did you get this? Please tell me. और ये सबसे डेंजरस डिसीज है. दुनिया भर के लोग इसी डिसीज की वजह से ब्लाइंड होते रहते हैं. Is this disease clear to you? Please tell me बच्चों. Yes, sir. कोई डाउट? ऑल राइट. ऐसे ही कुछ और डिसीजेस हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस. हैव यू हर्ड अबाउट दिस? कलर ब्लाइंडनेस मालूम है सब लोगों को? ये तो जेनेटिक डिसीज होता है ना. कलर ब्लाइंडनेस तो बच्चों हेरिडेटरी डिसीज है, जेनेटिक डिसीज है, जिसमें
म्यूटेशन की वजह से ये वाला डिसीज होता है लोगों को, बराबर है, वेयर पीपल कांट डिस्टिंग्विश डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर स्पेशली। वैसे तो ये रेड एंड ग्रीन कलर के लिए होता है, बट कुछ लोगों में ब्लू कलर का भी होता है। आप लोगों को मार्क जुकरबर्ग पता है ना? हाँ बच्चों, Yes, sir. ही इज कलर ब्लाइंड, सो इसीलिए फेसबुक का कलर ब्लू है। ही कांट distinguish between red and green color, so you don't usually see red and green color in Facebook. Or this color blindness can be detected, अगर अभी इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग आपको केसेस सॉल्व करने होते हैं, इंटरेस्टिंग केसेस। ये एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेड डिसीज है, मतलब ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन में पास होने वाला डिसीज है, ऑपोजिट जेंडर में पास होता है। ग्रैंडफादर से his daughter and then through his daughter into his grandson, तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाता है बच्चों। ओके, अब मैं आप लोगों को एक फोटोग्राफ दिखाता हूं, आप लोग आपको भी कंफर्म कर सकते हैं वेदर यू आर नॉर्मल और यू आर कलर ब्लाइंड। डू यू वांट टू चेक योरसेल्फ? यस बच्चों, एक टेस्ट है मेरे पास, मांगता है क्या? बोलो तो, बोलो 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 जल्दी जल्दी, हाँ ना कुछ तो। आई वांट क्विक रिप्लाई, अदरवाइज छोड़ दो, लीव इट। नहीं चाहिए आपको, खुद को कंफर्म नहीं करना है कलर ब्लाइंड हो नहीं हो आप लोग? Sir, we want to confirm. यस, तो इसे बात करते रहने का। आई वॉन्ट योर माउथ ओपन। तो अब मैं आपको ये फोटोग्राफ भेज रहा हूं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, सो यू ऑल कैन चेक देयर एंड लेट मी नो whether you people can read the numbers inside the image or not. Did you receive the image? क्या आपको वो इमेज मिला? हाँ बच्चों, Yes, sir. देखो फिर बताओ। चलो, कैन यू रीड द नंबर्स इनसाइड? बताओ चलो, पहला वाला नंबर क्या है? 7. एवरीबडी कैन सी 7, प्लीज टेल। Yes, sir. चलो, सेकेंड वाला नंबर बताओ क्या Yes, है? sir. 13. एवरीबडी कैन रीड इट, इज इट Yes, 13? sir. थर्ड वाला बताओ क्या है? 16. 16. गुड। फोर्थ वन? 8. फिफ्थ वन? 12. लास्ट वन? 9. 9. सब लोगों को दिखा के ये, इज देयर एनीबडी हु कुड नॉट रिकॉग्नाइज दैट? वाज देयर एनीबडी हु कुडंट रिकॉग्नाइज दैट? बोलो बच्चों, एवरीबडी कुड सी दैट? everybody could recognize that? Yes, sir. अरे वाह, then you all are normal children. I have seen many people, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों में या लोगों में ये कलर ब्लाइंडनेस while teaching. I have came across that. हीमोफीलिया भी मैंने देखा है। चलो, अब आप लोग, एक और इमेज भेज रहा हूं मैं, उसका बताओ आंसर मुझे। Shall I? Check it. I have sent it on your group. ये लो, दिख रहा क्या? ज्यादा ही जूम इन हो गया ये, अरे रे रे रे। हाँ चलो बच्चों, कैन यू रीड द नंबर्स इनसाइड? Yes, मजा आ sir. रहा है पढ़ने में? एंजॉइंग लर्निंग दिस? बताओ तो, Yes, sir. पहला नंबर क्या है? इसमें एक 1 भी था बट मैंने 56. काट दिया बिकॉज 56। 3 वाले में क्या है? 45. 3 वाले में क्या है? 45। 4 वाले में क्या है? 4th वाले में क्या है? पढ़ो, बताओ मुझे कौन सा नंबर है? come on, tell me everybody.
चलो बताओ 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 जल्दी जल्दी। फोर्थ वाले में क्या नंबर है? कैन यू रीड इट? कैन यू सी दैट? कैन यू टेल मी? Sir, it is black and white. No number is written. देयर इज नो नंबर। यस, तो ये अगर अगर ये नंबर जो आपको 56 45 दिख रहे हैं ना, इसके बदले कलर ब्लाइंड पीपल विल फील, उनको ये दिखेगा। कलर ब्लाइंड पीपल विल बी एबल टू सी दिस इमेज इंस्टेड ऑफ योर नंबर्स। अब समझ में आया क्या? प्लीज टेल मी। अब समझ में आया क्या? प्लीज टेल मी एवरीबडी। इंटरेस्टिंग? Yes, sir. अच्छा है, मजा आया? Yes. ओके, चलो आगे बढ़ो बच्चों, आगे पढ़ते हैं अपन लोग। कलर ब्लाइंडनेस में बहुत सारी चीजें हैं, मैंने बोला आपको इसका रेड एंड ग्रीन का होता है, कुछ लोगों में रेयरली ब्लू कलर का भी मिल सकता है, और ये सबसे जरूरी टेस्ट होता है आपका सिग्नल्स में, क्योंकि सिग्नल्स का कलर यही होता है, तो उसके लिए इसका टेस्ट करना जरूरी होता है। अब ये इसका कॉज मैंने बताया आपको, डिफेक्टेड जीन्स होता है which are located on X chromosome. So it is caused due to defected genes on X chromosome. उसमें भी रेसेसिव जीन्स आप याद रख सकते हो। चलो एक क्विक एग्जांपल आई टेल यू, जिसमें आपको ये कैसे पास ऑन होता है वो भी पता चलेगा। वैसे आपको 12th में पढ़ना है, बट अभी देख सकते हो आप लोग। डू यू वांना लर्न इट, सी इट? तो देखो, sir. अब आ जाओ इधर। ये एक मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े हैं, ठीक है, हु इज द फादर ऑफ, कौन सा लड़का है उनका? आत्माराम तुकाराम भिड़े नहीं, यू कैन से ये जेठालाल है, चलो। और ये रहे उनकी वाइफ, मतलब मदर। तो दिस आत्माराम, आई मीन जेठालाल जो है, ही इज कलर ब्लाइंड। तो ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन हम लोग लिखते हैं स्मॉल सी से, और एक्स क्रोमोसोम पे है। तो मैन में एक्स और वाई क्रोमोसोम है। कैन यू सी दिस? मदर इज XX, नो डिफेक्टेड जीन। तो अब इनका बच्चों, जब बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा इसमें? देखो, अगर ये वाला स्पर्म और ये वाला एग एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो गए, तो ये लड़का होगा कि लड़की होगी? बताओ मुझे। Girl. X, हाँ, बट अभी इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टेड जीन है, दूसरे पे नहीं है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल जीन है। तो जब ऐसा कंडीशन आता है कि एक नॉर्मल जीन और एक एबनॉर्मल जीन, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरियर इंडिविजुअल। तो ये कैरियर डॉटर हो जाएगी, जिसको तकलीफ नहीं होगी, पर उसके पास डिफेक्टेड जीन होगा। डिड यू गेट दिस? डिड यू गेट दिस? अगर ये वाला Yes, sir. स्पर्म और ये वाला एग फ्यूज हो गया तो सेम थिंग होगी, कैरियर डॉटर। अगर ये वाला स्पर्म ये वाला एग फ्यूज हो गया तो XY, मतलब नॉर्मल सन। ये वाला स्पर्म ये वाला एग फ्यूज हो गया तो क्या? XY, मतलब नॉर्मल सन। डिड यू गेट दिस और नॉट? प्लीज टेल मी। यहां तक समझ में आया आपको? बोलो जल्दी जल्दी। Yes, sir. ठीक है, तो ये देखो, ये है अभी ग्रैंडफादर, दिस इज ग्रैंडफादर, और ये है उनकी डॉटर। अब ये डॉटर बड़ी हो गई और इसकी शादी हो गई एक नॉर्मल लड़के के साथ में। तो अब हम लोग दिखाएंगे केस 2। केस 2 में क्या है? कैरियर डॉटर, है ना? किसकी शादी किसके साथ में? कैरियर डॉटर, या डॉटर के बदले यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फीमेल। कैरियर फीमेल मैरिड टू नॉर्मल मैन। एम आई राइट बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? अब ये कैरियर फीमेल मतलब XCX, नॉर्मल मैन मतलब XY। अब इनके बच्चे कैसे होंगे? देखो, पहला बच्चा देखो, ये XCX, बताओ मुझे ये कैसी लड़की होगी? ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल तो होगी बट साथ में वो कैरियर डॉटर होगी। एम आई राइट? बताओ बच्चों जल्दी जल्दी। फिर ये लड़का हो गया XCY, मतलब कलर ब्लाइंड लड़का। एम आई राइट और रॉन्ग? समझ में आया बच्चों? उसके पास डिफेक्टेड जीन आया। फिर तीसरा पॉसिबिलिटी क्या रहेगा? ये वाला X और X, मतलब ये नॉर्मल डॉटर हो गई। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा? ये X और ये Y, ये हो गया नॉर्मल सन। कुछ पल्ले पड़ रहा है यहाँ पे? तो ये देखो अभी ये हो गया ग्रैंड सन जो कि कलर ब्लाइंड बन गया। तो ऐसा स्पेशलिटी होता है ये कलर ब्लाइंडनेस का कि ये ग्रैंडफादर से डॉटर में पास होता है और डॉटर से ग्रैंडसन में पास होता है। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों फटाफट। Yes, sir. सिंपल था, इजी था। तो इसको हम लोग बोलेंगे या ये कलर ब्लाइंडनेस होता है। अब आ जाओ आगे। अनदर डिसऑर्डर रिलेटेड विद आई, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये है वो है स्क्विंट। क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ सुना है? बोलो मेरे बच्चों, स्क्विंट, डू यू नो दिस और नॉट? बोल दो जल्दी No. जल्दी, फटाफट फटाफट। स्क्विंट मतलब वो क्रॉस आईज, भेंगी आंखें। अब बताओ, नहीं पता? पता है। बहुत कॉमन है ये। हाँ बहुत कॉमन है क्रॉस आईज। ठीक है, इसको वाइड आईज भी बोलते हैं। वाइड आईज, चकनी चकनी मुला। देखा है ना आप लोगों के आजू बाजू में होंगे। कॉमनली बच्चों में तो दिखता ही है, लोगों में भी दिखता है। हैव यू हर्ड इट? हैव यू सीन इट? प्लीज टेल मी किड्स। Yes, sir. बताओ तो, है ना? इट्स वेरी कॉमन। स्क्विंट आईज, क्रॉस आईज, वाइड आईज, कई सारे नाम है उसके लिए। तो ये होता क्यों है पता है आप लोगों को? बोलो तो, डू यू नो व्हाई इट इज कॉज्ड? यस किड्स, क्यों होता है ये? आप लोगों को भी ये मतलब देखना है कि ये फील कैसे होता है। यू ऑल कैन डू द प्रैक्टिस। आपके नाक की तरफ देखोगे तो आपको पता भी चलेगा। कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? मैंने इमेज भेजा है, आप लोगों को दिखाया है। इज इट विजिबल बच्चों? इज इट विजिबल? Yes, sir. तो ये होता है स्क्विंट आईज, जिसमें सिम्टम्स क्या होंगे बच्चों? बोलो तो मुझे। द आईज converge. There is what? Convergence of eyes. Converged eyes. That will be the condition for this. ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस आईज भी बोलते हैं और दूसरा नाम है इसका वाइड आईज। ठीक है, और इसमें डबल विजन होता है लोगों को, डिप्लोपिया। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को हम लोग? डिप्लोपिया और डबल विजन, दो दो चीजें दिखती है। आप लोग भी आपके नाक के एंड की तरफ यहाँ देखोगे तो आपको भी ये फील होगा डिप्लोपिया। तो इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। सो यू शुड रिमेंबर दैट। ये आई के मसल्स पे कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, तो दिस कैन बी कॉज्ड। सो दिस कैन बी इजीली क्योर्ड बाय डूइंग अ सर्जरी या आई एक्सरसाइज होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या बोला मैंने बच्चों? You all can remember the treatment for this can be treated by surgery or by eye exercise. That is all about this. कोई शक किसी को? Anybody got any doubt about eyes? बोलो बच्चों। No, sir. अच्छा लगा? पसंद आया? तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आई होप नाउ यू ऑल आर कॉन्फिडेंट विद दिस। आप लोग वापस आ जाओ। वी विल डू सम क्वेश्चन आंसर्स अबाउट आईज। मैंने आप लोगों को भेजा है ऑलरेडी ना? चाहिए तो ये वाले क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, विच वेर ऑलरेडी आस्क्ड इन दी
NEET examinations. Shall we? Yes, kids. बोलो बच्चों, हाँ ना कुछ तो. कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस जो मैंने भेजा था? आई होप एनीबडी. एक बच्चे ने बोला था सिर्फ मुझे, उपमन्यु ने, कि उसने किया प्रैक्टिस. व्हाट अबाउट अदर पीपल? एंड ज़ैनब, you have to be regular on time. I want you in every class. हाँ, ठीक. चलो आ जाओ वापस आप लोग. We'll do some question answers. I'm ending the meeting. It is almost 1 minute बचा है. आ जाओ वापस.